नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम रोज़ाना आपके लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं और इस मॉडल पेपर में आपके जो जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स लेकर चल रहे हैं। तो आज का हमारा मॉडल पेपर 14वें नंबर का होने वाला है। 13 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए हैं और आपको पता है जैसे शाम के 3 बजे, कितने बजे? शाम 3 बजे आपके लिए एक वीडियो और प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें आपकी साइंस की क्लास होती है। कौन किसकी? साइंस की, जिसमें पूछे गए हैं 2007 से लेकर और 2024 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं उसको कवर किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंटों का ये रहता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, जिस तरह मैंने 2018-19 में तैयारी की थी जिसमें आपके 110 प्लस 0.5 इसमें आपके मार्क्स लेकर आया था और किस तरह से मैंने तैयारी की थी, क्या क्या किया गया था इसमें, कैसे कैसे मैंने पढ़ा था, तो सबके लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसके बाद में मेडिकल में क्या हुआ था मेरे साथ में, फिजिकल में क्या हुआ था और आपका फाइनल ट्रेनिंग में क्या हुआ था। ठीक है, तो अब इसका पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट हमारे पास अभी प्रेजेंट में चल रही है तो आरपीएफ एसआई की चल रही है। किसकी? आरपीएफ एसआई में अभी आप क्या है भैया, सेलेक्टेड हैं तो उसकी ड्यूटी भी चल रही है। तो 2019 से और 2000 कितना हो गया भैया, 24 तक तो इसका जनरेशन है। तो इसके भैया सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को नए हैं तो भैया अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। पहला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? देखो, हेमट गोम्पा के बारे में बात करें तो ये आपका लद्दाख में है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपका तवांग होता है, तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ पर है? तो तवांग मठ आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नोट करते जाना। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जिस तरह मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको आप करते जाइएगा, सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद में आपका रूममेट के बारे में बात करें, रूममेट क्या है? रूमटेक, सॉरी रूमटेक है। रूमटेक आपका मठ है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में है। कोई भी आपको नई चीज़ दिखती है तो उसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, और रिवीजन करो। लाचेन के बारे में बात करें, लाचेन मठ है आपका, तो ये भी आपका सिक्किम में पड़ता है। ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये आपका बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का ये सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? 1090 को तो वो जानते हैं हम, वुमेन पावर लाइन, ऑप्शन नंबर सी। और बात करेंगे चाइल्ड केयर लाइन, ये किसको जाना जाता है? तो 1098 से, किससे? 1098 से इसको जाना जाता है। वुमेन हेल्पलाइन के बारे में नोट करना, वुमेन हेल्पलाइन, तो ये हो जाएगी आपकी 1091। वुमेन हेल्पलाइन आपकी 1091 हो जाएगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखो, अगर ताशकंद के बारे में बात आ रही है तो ताशकंद हुआ था आपका 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी 1966 में। और भारत की तरफ से कौन था? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन था, तो भारत की तरफ से हो जाएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे भारत की तरफ से। और ये कौन थे? आपके पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अगर पाकिस्तान की तरफ के बारे में बात करें कि भैया पाकिस्तान की तरफ से कौन था, तो ये भी नोट कर लेना। पाकिस्तान की तरफ से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका अयूब खान। अयूब खान थे। और अयूब खान कौन थे? ये आपके इस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। और भैया ये नोट कर लेना, जैसे 11 जनवरी किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 में मृत्यु हो जाती है। ये रहस्यमयी मृत्यु थी 1966 में। पता ही नहीं चला कि मृत्यु इनकी हो कैसे गई,
क्योंकि इनके साथ में दगाबाजी कर दी गई। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है। अच्छा, आपको 1965 में क्या चल रहा था? 1965 में तो आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में चल रहा था। अगर आपसे पूछा जाए 1999 में किसका युद्ध चल रहा था, ये था आपका कारगिल का, कारगिल युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ये आपके पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लेना। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर है 1966 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा तो ये दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 74 से लेकर 1974 से लेकर और आपका 78 के बीच में। और ये नारा किसने दिया था भैया? ये दिया था आपका इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला पीएम थी आपकी। किसकी भैया? भारत की थी। आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी हैं। और इनका उद्देश्य क्या था? इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका गरीबी उन्मूलन। यही उद्देश्य रख दिया इन्होंने, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसी के तहत 1975 में क्या है? 1975 में किसकी स्थापना हुई थी? आरआरबी बैंक की। आरआरबी ये क्या होता है? तो ये होता है आपका जैसे रीजनिंग, जो आपके क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौला, क्या है भैया? किचौला दरगाह शराब शरीफ स्थित है? आपसे पूछा जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बेडकर नगर में है। कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में। अगर इसमें बात की जाए भैया, इसको और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सैयद मखदूम अशरफ, इनके नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बताइएगा आप कि भाई ये बताओ कि देवा शरीफ दरगाह कहाँ पर है? देवा शरीफ दरगाह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी आपकी बाराबंकी में है। कहाँ पर? बाराबंकी में है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि शेख सलीम चिश्ती, कौन सी हो जाएगी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? ये आना चाहिए आपके फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो ये को नोट कर लेना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ये इसमें भैया क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था यहाँ पर। और भैया किसके जैसे 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। और बोध गया में एक पीपल का पेड़ था, पीपल वृक्ष। और पीपल वृक्ष के जैसे अब नदी के बारे में बात करें कि नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी विरंजना। कौन सी हो जाएगी? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और भगवान बुद्ध का जन्म ये पैदा कहाँ पर हुए थे? पैदा हुए थे आपके लुम्बिनी में। लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और बात करें इनको सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे इन्होंने? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और इनकी अगर मृत्यु के बारे में बात की जाए कि भैया इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? भोजन का पाचन है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध है वो आपका कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया आपके रावी नदी पर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं सतलज के बारे में बात करता हूँ तो सतलज पर बनाया गया आपका भांगड़ नांगल। कौन सा हो जाएगा कि भांकड़ा नांगल, ये बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है। व्यास नदी पर आपका एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है आपका पोंग बांध। पोंग बांध आपका किस पर है? ब्यास नदी पर है। और ये कहाँ पर है भैया? हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब नदी को नोट कर लेना। जैसे सलाल के बारे में बात करें, सलाल, बगलेहार, बगलेहार, और बात कर ली जाए जैसे दुलस्ती, दुलहस्ती, तो ये सभी के सभी चिनाब नदी पर हैं। और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेफॉर वाटरफॉल है वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपके कौन से में? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। देखो जोंग के बारे में नोट कर लेना, जोंग नदी, जोंग नदी के बारे में नोट करो कि जोंग नदी है। जोंग नदी पर आपका एक वो है, कौन सा? जोग वाले बारे बात करेंगे। जोंग, जोंग कहाँ पर है? तो ये नदी हो जाएगी आपकी शरावती, शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका भैया कहाँ पर? जैसे कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन कौन से हैं तो नोट कर लो। शिव समुद्रम के बारे में बात करेंगे कि शिव समुद्रम ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। किस नदी के तट पर है? कावेरी पर है। किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। और कर्नाटक में आपका एक हो जाएगा कुंजिकल, कुंजिकल, और ये कौन सी नदी पर है? ये हो जाएगा आपका वाराही, वाराही नदी। और ये आपका क्या है? सबसे ऊंचा बांध है, ये आपका सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा को भी नोट कर लेना, बरेही। कौन सा हो जाएगा भैया? बरेही पानी, बरेही पानी जलप्रपात, जलप्रपात। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। जैसे बात, ये ऊंचा नहीं है। ये नदी के बारे में बात करें कि भैया कौन सी नदी पर है? ये आपका नदी को नोट कर लेना कि नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? बुधावा। कौन सी है? बुधावा लंगा, ये नदी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एमपी के बारे में चलें कि भैया एमपी में, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो एमपी में हो जाएगा आपका कौन सा? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात आपका। और आपका कौन सा? एक कपिल धारा, एक आपका कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका कपिल धारा। तो दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और किस नदी पर है? नदी को नोट करो, नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी, नर्मदा नदी पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है? तो वो होती है आपके राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास। देखो आपका एक आर्टिकल 174 क्या कहता है? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 174। सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सत्र आहूत की शक्ति होगी, सत्र आहूत, ठीक है। सत्रावसान की शक्ति होगी, सत्रावसान। और तीसरा है इसमें आपके विधानसभा के विघटन की शक्ति, विघटन की शक्ति। तो ये तीनों आपके किसमें भैया? राज्यपाल में होने वाली हैं आपके आर्टिकल 174 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? और ये नाबार्ड बैंक है ये जो कृषि के लिए आपका लोन प्रोवाइड करती है। तो इसका है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो नाबार्ड बैंक की अगर स्थापना के बारे में बात करें कि भैया इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 12 जुलाई 1982 में।
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। और थोड़ा ऊपर कर दें आपको दिखे, तो ये मनाते हैं हम कब, 29 जुलाई को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाता है, तो विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस। ठीक है। अगर बात की जाए 18 जून को, तो 18 जून को इतना खास नहीं है, पिकनिक दिवस मनाते हैं वैसे, पिकनिक दिवस मनाया जाता है। और बात कर रहे हैं जैसे कि भैया हम 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो वो शक्ति होती है आपके किसके पास भैया, अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये अध्यादेश 6 माह के अंदर कर सकता है, जब संसद के सत्र सदन में कोई ना हो तो। अगला क्वेश्चन है कि डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डैन्यूब नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डैन्यूब नदी आपकी 10 देशों से होकर गुजरती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और पहली कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो आपका आंसर आना चाहिए वोल्गा, वोल्गा नदी है। बात की जाए कि डैन्यूब का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है जो जर्मनी में है, और समाप्ति होती है इसका काला सागर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना में से किस मुगल शासक ने की थी। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। और इसको भैया क्या है, ले कौन गया था, तो इसको ले गया था आपका नादिर शाह ले गया था 1739 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की क्लास के लिए हम यहीं पर विराम रखते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।